दोस्तों, पर्शियन गल्फ में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। तेहरान में धमाके हुए हैं। इजराइल में धमाके के बाद लोग बंकर में छिप गए हैं। इजराइल हथियार मंगा रहा है, अमेरिका मिसाइल उतार रहा है और सबसे बड़ी खबर कि कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान को खाली कर दो। और इस एडवाइजरी के बाद अमेरिका के युद्धपोत में भयानक आग भी लग गई है और यूएन ने अब एक नई वार्निंग दे दी है। सब पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है वो देखिए, तेहरान में एक बार फिर से धमाके शुरू हो गए हैं और ईरान ने अपना एयर डिफेंस फिर से एक्टिव कर दिया है। खबर आपके सामने है दोस्तों, अल जजीरा के हवाले से खबर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की वायु रक्षा ने तेहरान के कुछ हिस्सों में छोटे ड्रोन और निगरानी यूएवी ड्रोन्स को निशाना बनाया है, जिसकी आवाज तेहरान के पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सुनाई दी है। 20 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक ईरान की ओर से एयर डिफेंस एक्टिव रहा है और कई यूएवी ड्रोन्स को ईरान ने निशाना बनाया है। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि ईरान अब अटैक के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा ईरानी संसद के गालिबाफ के करीबी के एक सूत्र का भी यही कहना है कि अमेरिका अपने आखिरी हमले की तैयारी में जुटा है और अमेरिकी RC-13 5W मिसाइलें ईरान के तेल बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए लक्षित सूची तैयार कर रही है। ईरान खाड़ी ऊर्जा संयंत्रों हमले में सहयोग देने वाले अमेरिकी ठिकानों पर सीधे मिसाइल हमले करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बारूदी सुरंगों और मिसाइलों से पूरी तरीके से बंद करके जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी कि ईरान अब अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो भी ये बात समझ रहा है कि अमेरिका की ओर से तैयारी हो रही है, इसलिए ईरान की ओर से कहा गया है कि ठीक है, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाएंगे और फिर लगातार जितने भी अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट में है, पर्शियन गल्फ में है, वहां पर अटैक करेंगे। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया है। बड़ी खबर है और अपने सैनिकों को अब इजराइल ने वापस बुलाना शुरू कर दिया है। लेबनान में हो रहे अटैक के बाद इजराइल की हालत इस वक्त इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है कि इजराइल का टिकना मुश्किल हो गया है। बीते दिनों ही इजराइल के सैनिकों पर भयंकर हमला हुआ था, जिसमें इजराइल के कई सैनिक मारे गए और इस अटैक के बाद ही इजराइल ने अपनी ट्रूप से कह दिया है कि लेबनान को छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर कैसे भी निकलो, क्योंकि अब इजराइल के लिए ये हमले दिन पर दिन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने जो खबर है उसको देखिए ध्यान से। FPV ड्रोन से बढ़ते खतरों के कारण इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से कई लड़ाकू ब्रिगेडों को वापस बुलाने का ऑर्डर दिया है। हिजबुल्लाह के FPV ड्रोनों ने लेबनान क्षेत्र से बाहर भी इजरायली सैनिकों के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता साबित करी है। यानी कि लेबनान और लेबनान के बाहर इजराइल के सैनिकों पर, इजराइल के ठिकानों पर FPV ड्रोन से इतने भयंकर अटैक हो रहे हैं कि वो अब इजरायली सैनिकों को अपने इलाके में बुला रहे हैं, लेबनान को खाली करने को कह रहे हैं कि खाली करके वहां से वापस आओ। असल में ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती इलाके शोमेरा के पास हिजबुल्लाह के एक बड़े ड्रोन हमले की खबर आई, जिसमें 12 सैनिक इजराइल के घायल हुए और खबर यह भी है कि कई मारे गए हैं। आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। अब तीसरी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के कमांडर ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमला करने के नए नए ऑप्शंस की जानकारी दी है, ब्रीफ किया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है और उनके सामने नए ऑप्शन पेश किए हैं कि हम ईरान पर कैसे अटैक कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रंप दोबारा हमला करने का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जाएगा ईरान के खिलाफ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस हमले में ईरान की बाकी सैन्य ताकत जो बची है, उसके नेता जितने बचे हैं और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी सोच रहा है, जिसमें डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल है वो करीब 2000 मील, करीब 3200 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी भी इलाके में बढ़ाई जा रही है। ये जो विमान है वो भारी मात्रा में हथियार ले जाने में काफी सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। ये वही बात है दोस्तों जो ईरान की ओर से कही भी गई है कि अब अमेरिका ईरान पर कैसे अटैक कर सकता है। इसको लेकर ईरान ने कहा भी है कि हम जवाब देने को तैयार हैं और अमेरिका अब अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सेंटकॉम ने अब ट्रंप के साथ ब्रीफिंग करी है, ट्रंप को बताया है कि अब अटैक कैसे हो सकता है। अब आगे बड़ी खबर देखें दोस्तों, इजराइल को अमेरिका रीसप्लाई
ऑपरेशन के तहत 24 घंटे के अंदर जहाजों और विमानों के जरिए लगभग 6500 टन हथियार और साजो सामान पहुंचाए गए हैं और इसमें गोला बारूद है, मिलिट्री ट्रक है और JLTV बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। यही नई खबर ये भी है दोस्तों कि अमेरिका अपनी नौसेना के जहाजों को फिर से तैयार कर रहा है और इन जहाजों में तेल है, खाना है, हथियार है और बाकी के जरूरी सामान है, इनको भरा जा रहा है ताकि लंबे समय तक मिलिट्री ऑपरेशन किया जा सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर करी हैं जिसमें दिखाया गया है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट D ब्लैक पर फ्यूल, खाना, वेपन्स और जरूरी सप्लाई लोड की जा रही है और जैसा कि 6500 टन के कुछ नमसम हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं और ये उसी बात को इंडिकेट भी कर रही है कि ईरान पर अटैक की अब नई जो तैयारी है उसको किस तरीके से अमेरिका बना रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, UN ने अलर्ट जारी कर दिया है कि यह युद्ध अब हर घंटे के साथ खतरनाक होता जा रहा है। खबर आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने यह वार्निंग दी है कि ईरान युद्ध के परिणाम हर गुजरते घंटे के साथ और भी बदतर होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुटेरेस ने कहा है कि डिस्पाइट फ्रैगल सीजफायर इन द मिडिल ईस्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस ग्रो ड्रामेटिकली वर्स विद ईच पासिंग आवर। यानी कि मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में नाजुक युद्ध विराम के बावजूद मिडिल ईस्ट संकट के परिणाम हर गुजरते घंटे के साथ तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। यानी कि हर घंटा अब नई चीजें इंडिकेट कर रहा है कि ये युद्ध अब बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है आपके सामने, जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने स्पेन और इटली से अपने सैनिकों को हटाने को कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो इटली और स्पेन में तैनात अपने अमेरिका के सैनिकों की संख्या घटा देंगे। उन्होंने ईरान मुद्दे पर दोनों देशों के रुख की आलोचना भी करी है और कहा है कि इटली को मदद ना करने वाला बताया है और स्पेन को खराब देश कह दिया है। ट्रंप एक दिन पहले जर्मनी में भी अपने सैनिकों की संख्या घटाने की बात कर चुके हैं, जर्मन चांसलर की वो बुराई कर चुके हैं और अब माना जा रहा है कि इन टिप्पणियों से नाटो के प्रमुख सहयोगी देशों के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि युद्ध के वक्त भी, खासकर जब ईरान युद्ध को लेकर पहले से ही गठबंधन के अंदर पहले से ही मतभेद बने हुए हैं और ये केवल इसलिए भी है क्योंकि ये जितने भी देश हैं ईरान युद्ध में अमेरिका के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने अमेरिका की कोई मदद नहीं करी अमेरिका के मांगने पर, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो या फिर जर्मनी हो। स्पेन का रुख तो काफी ज्यादा साफ रहा। पेड्रो सांचेज ने कभी भी इस युद्ध को सही नहीं कहा और अमेरिका की खुलकर बुराई करी है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए, UAE ने अपने नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा पर बैन लगा दिया है और एडवाइजरी जारी कर दी है। जो लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं उनसे तुरंत वहां से निकलकर अपने घर लौटने का मैसेज दिया है। ये सब मौजूदा क्षेत्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय मोफा ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के उन नागरिकों के लिए इस यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा करी है जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लेबनानी रिपब्लिक ऑफ इराक की यात्रा कर रहे हैं। इन सब की यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्रालय ने इन देशों में मौजूद UAE की सभी नागरिकों से ये निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द UAE लौट आएं। विदेशों में अपने नागरिकों की भलाई पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की UAE की प्रतिबद्धता है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने अपने द्वारा जारी एक एडवाइजरी करी है, निर्देश दिए हैं और परामर्शों का पालन करने पर भी जोर दिया है कि जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, मानिए। इसके अलावा मंत्रालय ईरान, लेबनान और इराक में मौजूद UAE के नागरिकों से भी आग्रह कर रहा है कि वो मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से संपर्क बना के रखे, कोऑर्डिनेट रखे और ये कदम UAE द्वारा अपने नागरिकों की भलाई की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। एहतियात के तौर पर क्षेत्रीय घटनाक्रमों का हवाला देते हुए वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां पहले से मौजूद लोगों को तुरंत निकलने को कहा गया है। यह इसलिए भी कहा गया है क्योंकि एक बार फिर से पर्शियन गल्फ में युद्ध वाले हालात बनते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर ये सब बातें कही जा रही हैं। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के युद्धपोत में आग लग गई है। अर्ले बर्क श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत USS हिंगलिस पर भीषण आग लगने से पोत पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है, जिससे बिजली और प्रणोदन प्रणाली पूरी तरीके से ठप हो गई है और आग की वजह से विद्युत प्रणाली पूरी तरीके से ठप है
और पोत चलने में असमर्थ हो गया है। ये घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुई है और एग्जैक्ट लोकेशन पर अब तक नहीं पता है। यानी कि अमेरिकी जहाज यूएसएस हिंग्स पर समंदर में बड़ी आग लग गई है। यह आग इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली की वजह से लगी है और आग लगने की वजह से जहाज का पूरा बिजली का सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। जब बिजली चली गई तो जहाज का प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि इंजन जो जहाज को चलाता है वो भी ठप हो गया। नतीजे में जहाज पानी में बिल्कुल बेहरकत हो गया है, कुछ भी चल नहीं पा रहा है, यानी कि वो चलने लायक भी नहीं रहा है और कुछ घंटों तक बेबस पड़ा भी रहा है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर देखिए, खबरों के मुताबिक लिथुआनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के नेतृत्व वाले नौसैनिक अभियान में शामिल होने की योजना बना रहा है। यानी कि अमेरिका के नेवल ऑपरेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब लिथुआनिया भी शामिल होगा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने 30 अप्रैल को कहा है कि उनका देश अमेरिका के नेतृत्व वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशन में या फिर नेविगेशन रीस्टोरेशन कोएलिशन में शामिल होने का प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है और वो इसका समर्थन करते हैं। लिथुआनिया छोटा बाल्टिक देश है और इसकी नौसेना बहुत सीमित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कई सारी माइंस बिछाई हुई हैं और इसको हटाने के लिए अमेरिका कई देशों से कह रहा है कि आप भी आइए, आप भी इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपके जहाज भी यहाँ से गुजरेंगे, आपके भी व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए लिथुआनिया अब आया है कि ठीक है, हम इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी आखिरी और 10वीं बड़ी खबर पर। अब्बास अरागची ने अमेरिका के झूठ को बेनकाब कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध की असली लागत के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि नेतन्याहू के इस फैसले की वजह से अब तक अमेरिका को लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है, जो कि अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से बताए गए खर्च, जो उन्होंने बताया था कि 25 अरब डॉलर है, उससे 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है कि असली नुकसान इससे कई ज्यादा है, क्योंकि इसका असर सीधे अमेरिका की जनता पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक इस युद्ध की वजह से हर अमेरिकी परिवार को हर महीने करीब $500 अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। अरागची ने यह भी आरोप लगाया है कि इजराइल फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है अमेरिका लास्ट। इजराइल की वजह से, यहां पर उन्होंने इसको इंडिकेट किया है कि इजराइल की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था और इसमें लॉस जो हो रहा है वो केवल अमेरिका को हो रहा है और अमेरिका ही इस युद्ध में फंस भी चुका है। और अगर देखा भी जाए तो ये युद्ध शुरू जरूर हुआ था ईरान, इजराइल, अमेरिका में, लेकिन ये युद्ध जब खत्म हो रहा है, जब ये बढ़ रहा है या फिर दूसरे फेज में पहुंच रहा है, तो ईरान और अमेरिका के बीच का हो गया है। फिलहाल दोस्तों आज की इन तमाम बड़ी 10 खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, तब तक के मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।